खामोश और परसुकून गांव के कुछ रास्तों पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम जीनत था। वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी। चेहरे पर झरियां, आंखों में वक्त की थिकन, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। इसके 3 बेटे शहर में रहते थे, अपनी दुनिया में मगन, कभी कभी फोन कर लेते, मगर मां से मिलने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। जीनत इम्मा का वाहद साथी एक बूढ़ा कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। शेरू इसके साथ कई सालों से रह रहा था। वो न सिर्फ घर की निगरानी करता बल्कि जीनत के दुख सुख का साथी भी बन गया था। जब जीनत इम्मा तन्हा खाना खाती तो शेरू हमेशा उसके पास बैठा रहता। वो उसकी बातों को समझने की कोशिश करता जैसे वो उसका दर्द बांट रहा हो। रात के वक्त जब हुआ चलती और दरख्तों की शाखें खड़कने लगते तो शेरू दरवाजे के पास बैठकर सारी रात जागता रहता ताकि इसकी मालकन सुकून से सो सके। एक दिन शाम के वक्त जीनत उम्मा ने महसूस किया कि कोई अजनबी लोग गांव के अर्धगर्द मंडला रहे हैं। दिल में एक इंजानी सी बेचैनी थी, मगर वो खुद को तसल्ली देती रही। रात गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छिप गया और पूरा गांव खामोशी में डूब गया। ज़ैनत उम्मा चौलाहा बुझाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। शेरू हमेशा की तरह दरवाजे के पास बैठ गया। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक दरवाजे की कंडी हिली। शेरू ने कान खड़े किए और हल्की सी गर्राहट की। फिर जैसे ही दरवाजा जोर से खला, 2 नकाबपोश चोर अंदर दाखिल हुए। शेरू बजली की तरह उन पर झपटा, जोरदार भौंकने लगा। चोर घबरा गए। एक ने उसे डंडे से मारने की कोशिश की, मगर शेरू पीछे न हटा। इसके दांतों में बजली की सी ताकत थी। वो उन पर टूट पड़ा। शोर इतना हुआ कि पूरे मोहल्ले के लोग जाग गए। चोर जल्दी में भाग निकले और जीनत उम्मा दरवाजे तक दौड़ती हुई पहुंची। वो कांपती हुई आवाज में बोली, शेरू बेटा, तू ठीक तो है ना? शेरू फर्श पर गिरा हुआ था। उसके जिस्म से खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में एक इत्मीनान था, जैसे वो कह रहा हो, मैंने तुम्हें बचा लिया उम्मा। सुबह हुई तो पूरा गांव ज़ैनत उम्मा के घर के बाहर जमा था। सब हैरान थे कि एक कुत्ता कैसे अपनी मालकन के लिए उस हद तक जा सकता है। ज़ीनत उम्मा के चेहरे पर आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानती थी कि शेरू ने सिर्फ एक रात नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बचाई है। इस दिन के बाद गांव के सब लोग शेरू की मिसाल देने लगे। ज़ीनत उम्मा हर शाम उसकी कब्र के पास बैठती और कहती, शेरू, तू तो कत्ते के रूप में एक फरिश्ता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवर भी सच्ची मोहब्बत करना जानते हैं। वो न दौलत देखते हैं न रिश्ते, वो सिर्फ दिल से मोहब्बत करते हैं, और जब वो मोहब्बत करते हैं तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं।